गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपका बेसिक जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग बेसिक, उसका चैप्टर है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपका इंक्लूड हो जाता है, टी शेप अकाउंटिंग आपका इंक्लूड हो जाता है, जर्नल एंट्री लेजर वाला पार्ट भी यहीं पे इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे हम लोगों ने प्रिंसिपल वाले वीडियो में पढ़ी थी कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, एक ट्रांजेक्शन पे डबल एस्पेक्ट होते हैं और दोनों एस्पेक्ट यानी एक ही ट्रांजेक्शन से दो साइड इफेक्ट होंगे, दोनों साइड टोटल इक्वल होगा दोनों साइड का, और एक साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं और एक साइड को हम लोग क्रेडिट कहते हैं। ये नेम हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे। तो जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कौन सी है? वो है एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। प्लस बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। तो दोनों जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने जरूरी है। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपका जो रिकॉर्डिंग का वे है या जो रिकॉर्डिंग आप प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं वो गलत है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड हमने बताया कि जो भी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल था उसने बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो डबल साइड इफेक्ट करता है। तो एक साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं और एक साइड को क्रेडिट कहते हैं। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब कैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बताता हूँ आपको। हम लोग जब लास्ट पे बात करेंगे, अकाउंटेंसी के लास्ट पे जाके हम लोग ये पता करेंगे कि कैसे पूरे साल के ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट और लॉस जज करते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग जज करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस जज करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट को हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट और लॉस को मैंने देखो एक टी शेप ड्रॉ किया। इस टी शेप को हम लोग कंप्लीट करके इस तरह का एक फॉर्मेट बनता है। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये वाला आपका राइट हैंड साइड हो गया। इसको हम लोग कहते हैं डेबिट और इस साइड को हम लोग कहते हैं क्रेडिट। अब कैसे ट्रांजेक्शन आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रूल आप फॉलो करेंगे, तो वो रूल इससे ये जो अकाउंटिंग आपने देखी, ये जो शेप मैंने बनाई, ये कौन सी है? ये है टी शेप। तो टी शेप अकाउंटिंग क्या होता है उसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं। इसी में इक्वेशन से पहले हम लोग एक बार ये वाला टॉपिक ले लेते हैं, तो इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने बात किया कि जो भी हम लोग अकाउंट बनाएंगे फ्यूचर में वो कैसे बनाएंगे? टी शेप के अकॉर्डिंग। तो टी शेप अकाउंटिंग क्या होती है? In accounting term, debit and credit indicator whether the transaction are to be recorded on left hand side और राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। तो जो भी हमने अभी अकाउंट देखा, तो कौन से ट्रांजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए, कौन से ट्रांजेक्शन राइट हैंड साइड रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये आपका डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो बताता है। अब डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जो बात की अभी टी शेप अकाउंटिंग, वो टी शेप अकाउंटिंग मैंने बताया कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, और फॉर्मेट क्या होता है? टी शेप अकाउंटिंग, यानी टी की शेप की जैसा होता है। उसको हम लोग आगे प्रोसेस में लेके आते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट के रूल क्या है टी शेप अकाउंटिंग में, आप इसको कैसे फॉलो करते हैं वो देखें। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स हम लोग डिपेंड करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। अगर एसेट्स का कोई अकाउंट है, एक्सपेंसेस का कोई अकाउंट है, लॉसेस का कोई अकाउंट है, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो ये टी शेप अकाउंटिंग यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस का कोई अकाउंट है, तो अगर उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, अच्छा ये टी शेप अकाउंटिंग है, ये वाला साइड जो है वो होता है लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड, और ये वाला जो साइड होता है वो होता है आपका राइट साइड यानी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे रूल से देखेंगे। तो ये रूल क्या है? ये कह रहा है एसेट्स का कोई अकाउंट हो, जैसे मशीनरी अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, ये सब एसेट्स होते हैं। एक्सपेंसेस का कोई अकाउंट हो, जैसे रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, ये सब एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं। तो अगर ट्रांजेक्शन में इन अकाउंट का कोई नेम आ रहा है और अगर इनमें इंक्रीमेंट हो रहा है या प्लस हो रहा है, तो आप उसको डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड दिखाएंगे, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड यानी राइट साइड दिखाएंगे। ये वाला लेफ्ट साइड हो गया और ये वाला राइट साइड हो गया। तो ये रूल आपको लास्ट तक फॉलो करने पड़ेंगे। इसी तरह से इसका रिवर्स हो जाता है, अगर लाइबिलिटी, इनकम और गेन्स का कोई अकाउंट फोर्स में आ रहा है या कोई ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी, इनकम या गेन की कोई बात हो रही है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट टी शेप अकाउंट बनाना पड़ेगा, टी शेप बनाना पड़ेगा। इस टी शेप में अगर लाइबिलिटी, इनकम या जो सेपरेट अकाउंट है वो अगर डिक्रीज हो रहा है, जो रूल आपने यहाँ फॉलो किया वो ठीक रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे।
अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ डेबिट हो गया, और डिक्रीज हो गया तो यहाँ क्रेडिट हो गया। रूल हो जाएगा रिवर्स, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहाँ पे इंक्रीज पे डेबिट था, यहाँ डिक्रीज पे डेबिट है। यहाँ पे क्या है, डिक्रीज पे क्रेडिट था और यहाँ पे इंक्रीज, यानी जो रूल आपने यहाँ फॉलो किए वो रूल बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, साइड वही रहेगा, इसको आप डेबिट साइड ही कॉल करेंगे, या लेफ्ट साइड आप इसको कह सकते हैं, और इसको आप वही क्रेडिट साइड ही कॉल करेंगे, या राइट साइड आप इसको कह सकते हैं। लेकिन रूल क्या हो जाएंगे, रिवर्स। अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, ठीक है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। एसेट्स एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे अगर लायबिलिटी इनकम गेन्स इंक्रीज हो रहे तो वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूल रिवर्स। कैसे रूल फॉलो करेंगे उस पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ये आपका बेसिक रूल था। हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट रूल पे क्वेश्चन करके देखते हैं। रूल्स मैंने बताया आपको कि एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है उनमें, तो इस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं, डेबिट और लेफ्ट साइड और एक क्रेडिट और राइट साइड। इसी तरह से लायबिलिटी इनकम और गेन्स अगर आपके हैं और इनमें डिक्रीमेंट अगर इंक्रीमेंट है तो आप इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। इनको हम लोग एक क्वेश्चन से जज करते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹7 लाख। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, इनसे हम लोग कैसे अकाउंट बनाएंगे वो देखें। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन से बोथ साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, बोथ साइड इफेक्ट होगा तो कौन कौन सा साइड इफेक्ट होगा हम लोग पहले बात करें अगर सॉल्यूशन पे। फर्स्ट पॉइंट में कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी वो बिजनेस में क्या कर रहा है, कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपको अपने आप को क्या ज्यूम करना है, बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है कैश। कितना आ रहा है, कैश आ रहा है यानी कि प्लस, और कितना आ रहा है, 7 लाख रुपीज, राइट। इसी तरह से जो भी अमाउंट हम लोगों ने बात की थी सेपरेट एंटिटी सिस्टम में, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में, कि जो भी अमाउंट बिजनेस के पास आएगा बिजनेस को उसको पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस को पे करना पड़ेगा यानी बिजनेस की लाइबिलिटी पेमेंट्स बढ़ गए, तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी। और उस लाइबिलिटी को आप क्या नाम देंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी कैश लगाते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं, कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी होती है। कैश बिजनेस के लिए क्या है यहाँ पे, असेट्स। तो कैपिटल पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 7 लाख रुपीज से, करेक्ट। सेकंड पे हम लोग बात करें, सेकंड ट्रांजेक्शन पे हम लोग बात करें तो ओपन अ बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹4 लाख। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया तो आपका बिजनेस है, आपने बैंक में पैसा जमा करा है, तो आपने बिजनेस से पैसा निकाला और बैंक अकाउंट में सेव कर दिया, तो आपके बिजनेस से क्या किया, कैश। तो आप यहाँ एज्यूम करेंगे, जज करेंगे, एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है, कैश प्लस हुआ या माइनस, बिजनेस से आपने कैश निकाला और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो कैश क्या हुआ, माइनस। कितने अमाउंट से माइनस हुआ, 4 लाख। दूसरा क्या इफेक्ट हुआ, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, जैसे आपने बैंक में ट्रांसफर किया बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, प्लस, कितने से, 4 लाख। तो इस तरह से आपको अपना माइंड बैकअप करना पड़ेगा कौन कौन से ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रहा है, कौन से ट्रांजेक्शन को आपको कोर्स में लाना है, या कौन से अकाउंट को आपको कोर्स में लाना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड पे हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम। यानी आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेस किया, तो बिजनेस में क्या आया, व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आया फर्नीचर, और फर्नीचर आया यानी फर्नीचर क्या हुआ, प्लस। कितने अमाउंट से प्लस हुआ, 60,000, करेक्ट। एंड इशूड चेक फॉर द सेम, यानी आपने फर्नीचर तो परचेज कर लिया, फर्नीचर तो लाके अपने बिजनेस में रख लिया, यानी बिजनेस में फर्नीचर प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया बिजनेस से फर्नीचर। लेकिन अब क्या किया, आपने पेमेंट किया, कैसे किया, चेक से किया, तो आपका क्या कम होगा, बैंक बैलेंस। यानी दूसरा अकाउंट जो फोर्स में आएगा वो कौन सा होगा,
बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, माइनस कितने अमाउंट से, जितना आपने चेक दिया, सेम अमाउंट का आपने चेक दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कैश ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश की, हमने परचेज किया और कैश दे दिया, या तो कैश या कैश के इक्विवेलेंट, जैसे बैंक बैलेंस है, ये भी कैश की तरह ट्रीट होता है। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर ₹50,000, यानी सुमित ट्रेडर से आपने क्या परचेज किया, गुड्स, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स, राइट। और सुमित ट्रेडर्स, अब क्या किस क्वेश्चन में कहा कि गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर कैश फॉर 50,000, यानी आपने परचेज किया तो क्या कैश गया, क्या ऐसा कुछ मेंशन है, जैसे यहाँ मेंशन था चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन था कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ मेंशन है रिसीव्ड कैश, जैसे यहाँ मेंशन है इन कैश, जैसे यहाँ पे मेंशन है कैश, नहीं। जब भी कैश मेंशन नहीं होता और किसी पर्सन का नेम फोर्स में आता है, अब ये रूल्स चालू हो रहे हैं आपके, जब भी कैश मेंशन नहीं होता ट्रांजेक्शन में, और या तो कैश मेंशन होना चाहिए या बैंक से ट्रीट होना चाहिए, दोनों ही नहीं है, प्लस पर्सन का नेम आपके यहाँ आ रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब आपने सुमित ट्रेडर से परचेज कर लिया लेकिन अभी तक उसको पैसा नहीं दिया, तो आपको पैसा देना बनेगा ना, पैसा तो देना पड़ेगा, और जो पैसा आपने दिया, जो उधार आपने लिया, वो आपके लिए क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है वो, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आपको किसको पेमेंट करना है, सुमित ट्रेडर्स आपके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी, जिसको आपको पेमेंट करना होगा, राइट। अब इसमें दो अकाउंट फोर्स में है, गुड्स परचेज, आपने क्या परचेज किया, गुड्स, और दूसरा क्या आपने कैश दिया, नहीं। तो जब आप कैश नहीं देते तो पर्सन का नाम यहाँ पे आ जाता है, सुमित ट्रेडर्स, ठीक है। अब देखें, जब भी गुड्स स्पेसिफाइड नहीं होते, आपको यहां बताया गुड्स परचेज किया, तो गुड्स में क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश गुड्स खरीदा, मशीनरी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा। तो जब भी गुड्स स्पेसिफाइड नहीं होते हैं तब हम लोग यहाँ पे गुड्स का यूज नहीं करते हैं। जब भी क्वेश्चन में गुड्स स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग यहाँ अकाउंट में गुड्स का यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या किया आपने, परचेज किया तो परचेज यूज आ जाएगा, सेल किया तो सेल यूज हो जाएगा, राइट। अब सर गुड्स स्पेसिफाइड कैसे होते हैं, जैसे यहाँ बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000, साफ साफ बता दिया बिजनेस में फर्नीचर आया, तो हम लोगों ने डायरेक्ट फर्नीचर को ही फोर्स में लेके आए। लेकिन यहाँ बताया गुड्स परचेज, किस टाइप का गुड्स परचेज किया, क्या कैटेगरी है, क्या नेचर है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे गुड्स यूज नहीं करते। परचेज किया तो परचेज यूज करेंगे, सेल किया तो सेल यूज करेंगे, और साथ में क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, कैश नहीं गया, तो आपको पर्सन का नेम यहाँ पे पैक करना होता है, क्योंकि आपकी नई लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। जैसे यहाँ पे कैपिटल आपकी लाइबिलिटी थी, आपने कैपिटल को शो कर दिया, वैसे यहाँ पे सुमित ट्रेडर आपकी लाइबिलिटी है, तो आपने इस लाइबिलिटी को शो कर दिया, राइट। अच्छा, यहाँ पे सुमित ट्रेडर कौन है, यहाँ पे सुमित ट्रेडर कौन है, द पर्सन फ्रॉम whom we purchase goods on credit but payment doesn't paid any amount to that person। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। सुमित ट्रेडर बिजनेस के लिए क्या हो गया, सुमित ट्रेडर बिजनेस के लिए हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर और डेटर हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, तो वो आपका सुमित ट्रेडर क्या है, क्रेडिटर। तो दो अकाउंट फोर्स में अगर परचेज और सुमित ट्रेडर, अमाउंट कौन सा है, 50,000 का, तो हमने अमाउंट परचेज किया। अच्छा, गुड्स परचेज किया तो प्लस सुमित ट्रेडर को पेमेंट करना है, आपकी लाइबिलिटी कम हुई है, ज्यादा ज्यादा हो गई, यानी ये भी प्लस, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ गुड्स में भी, और लाइबिलिटी में भी आपको एक नई लाइबिलिटी पेमेंट करनी, लाइबिलिटी में भी आपका इंक्रीमेंट हो गया, तो कितने अमाउंट से, 50,000 रुपीज, राइट। उसके बाद में हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू रजनी ट्रेडर्स फॉर 35,000 एंड रिसीव्ड कैश। यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स बेचा और कैश रिसीव कर लिया, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में कैश मेंशन नहीं था तो हमने कैश नहीं लिखा, लेकिन नीचे वाले ट्रांजेक्शन में कैश मेंशन है। तो फर्स्ट अकाउंट कौन सा फोर्स में आया, कैश। कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, प्लस हो रहा है या माइनस, सोल्ड किया पैसा आया, यानी कैश प्लस,
कितने अमाउंट से प्लस? कैश प्लस, और कितने अमाउंट से प्लस होगा ये? 35,000। अच्छा, दूसरा रजनी ट्रेडर, पर्सन का नेम आ गया, लेकिन क्या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है? नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो ही रजनी ट्रेडर को फॉलो करेंगे हम लोग, फोर्स में लेके आएंगे, लेकिन ये ट्रांजेक्शन क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब इसका सिंपल मीन क्या है? आपने गुड्स परचेज किया, कैश गया, यानी गुड्स आया और कैश गया। क्या आया? गुड्स, और क्या गया? कैश। तो गुड्स आया आपके बिजनेस में, तो आप दूसरा अकाउंट कौन सा फोर्स करेंगे? गुड्स। क्या गुड्स स्पेसिफाई है? क्या बता रखा है कौन से नेचर का गुड्स है? नहीं, तो आप उस गुड्स को यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? सेल किया तो सेल यूज करें, परचेज किया तो परचेज यूज करें। अब जो गुड्स बिजनेस में आया या गया? सोल्ड किया तो क्या हुआ? माइनस, और माइनस यानी गुड्स गया। कितने अमाउंट से माइनस? 35,000 से माइनस। करेक्ट। लास्ट हम लोग बात करें पेड मंथली स्टोर रेंट ₹2500 इन कैश। मंथली स्टोर रेंट पे कर रहे हैं आप, यहां दिखा देता हूं उसको। क्या पे किया? रेंट पे किया। रेंट आपके लिए क्या एक्सपेंस है या इनकम है? पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, और यही अगर रिसीव करते तो आपके लिए क्या होती? इनकम। तो आपने पे कर दिया कैश, तो पहला अकाउंट कौन सा फोर्स में आया? कैश। कैश प्लस हुआ या माइनस? कैश आपने पेमेंट किया तो कैश हुआ माइनस। कितने अमाउंट से माइनस? 2500 रुपीज से माइनस। करेक्ट। और दूसरा कौन सा अकाउंट फोर्स में आया? रेंट अकाउंट आपका फोर्स में आएगा। कौन सा अकाउंट फोर्स में आएगा? रेंट, क्योंकि अब आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस का अकाउंट फोर्स में आया। एक्सपेंस भी क्या हो गया? माइनस। पेमेंट कर दिया तो खत्म एक्सपेंस, 2500 से माइनस। तो ये हमने जज किया कि जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुए, ट्रांजेक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट फोर्स में आए। जरूरी नहीं है दो ही हों, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन। तो हम लोग अभी सिंपल पे बात कर रहे हैं। अब इनको हम लोग कैसे टी शेप अकाउंट में दिखाते हैं वो देखें। जितने अकाउंट यहाँ पे बने हुए हैं, सबके अकाउंट, जितने अकाउंट फोर्स में है, सबके फॉर्मेट बनेंगे, सबके टी शेप आपको फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले कैश, तो हम लोग बात करते हैं कैश अकाउंट की। राइट, टी शेप, वही वाला टी शेप है। ठीक है। अब कैश, कैश क्या है? कैश है असेट्स। क्या है? असेट्स। कौन सी असेट्स है? शॉर्ट टर्म असेट्स, यानी कि करंट असेट्स। कैश क्या है? असेट्स। अब असेट्स का रूल ये रहा, ये असेट्स है या लाइबिलिटी है, ये सब अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि असेट्स है, लाइबिलिटी है, अदरवाइज अभी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। कैश क्या है? असेट। और असेट का रूल क्या होता है? असेट का रूल ये होता है कि असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो आप उसको लेफ्ट साइड दिखाएंगे यानी डेबिट साइड, और असेट्स अगर डिक्रीज होगी तो आप उसको राइट साइड दिखाएंगे यानी क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखें असेट्स प्लस हो रहा है, माइनस प्लस, तो असेट्स अगर प्लस होगा तो आप उसे कहां दिखाएंगे? लेफ्ट साइड। तो असेट्स यहाँ क्या हो रहा है? प्लस, तो आप उसे कहां दिखाएंगे? लेफ्ट साइड, यानी 7 लाख रुपीज प्लस हो रहा है। कौन सा ट्रांजेक्शन है ये? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 7 लाख रुपीज आपने कहां दिखा दिया? डेबिट साइड में, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। तो कैपिटल के लिए भी अब आप एक फॉर्मेट बना लीजिए। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इस तरह से शो कर देता हूं उसको। ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। इस अमाउंट को हटा दूं यहां से मैं। ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? कैपिटल अकाउंट। तो मैंने इसके लिए एक टी शेप फॉर्मेट बना दिया। अब आप ये देखें कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल होता है लाइबिलिटी। हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, कि कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। तो कैपिटल को आप कैसे ट्रीट करेंगे? लाइबिलिटी। ठीक है। तो एक लाइबिलिटी का अकाउंट हो गया। लाइबिलिटी का रूल क्या है? लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ, और इंक्रीज होगी तो यहाँ। अब लाइबिलिटी इंक्रीज है या डिक्रीज है?
इंक्रीज है, प्लस है, तो लाइबिलिटी अगर प्लस होगी तो आप उसको राइट साइड पे शो करेंगे। तो यहाँ पर लाइबिलिटी प्लस हो रही है तो आप इस अमाउंट को कहाँ शो करेंगे, राइट साइड पे। कितना अमाउंट है, 7 लाख। और कौन सा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 1। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उनके जो भी अकाउंट खुले, जो भी 2 अकाउंट फोर्स में है, 2 अकाउंट के हम लोगों ने टी शेप अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कर दी है, रिकॉर्ड कर दिया है ट्रांजेक्शन को। इसी तरह से हम लोग सब फॉलो करेंगे। जो अकाउंट एक बार खुल चुका है वो दोबारा नहीं खुलता। क्या मतलब है, ये बात करते हैं। सेकंड अकाउंट है आपका परचेज अकाउंट। क्या परचेज अकाउंट यहाँ पे ओपन है, नहीं, तो आप एक नया अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट। इसको तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। एक नया अकाउंट आपने खोल दिया, परचेज अकाउंट, राइट। अब परचेज क्या है, क्या किया आपने, परचेज गुड्स परचेज किया, और गुड्स क्या होती है आपके लिए, असेट्स। तो परचेज भी क्या हो गया, असेट्स। ठीक है, असेट, असेट यहाँ आ गया। अगर असेट है इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, यानी कि डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड और डिक्रीज हो रहा है तो राइट साइड। तो यहाँ देखेंगे परचेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो आप कहाँ दिखाएंगे, इंक्रीज हो रहा है तो आप कहाँ दिखाएंगे, लेफ्ट साइड। तो इंक्रीज हो रहा है, कितना अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, 50,000, तो आप यहाँ दिखा दीजिए 50,000। कौन सा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर 4। चलें हम लोग इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, ये 4। तो आप यहाँ दिखाएंगे ट्रांजेक्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सुमित ट्रेडर। क्या सुमित ट्रेडर का कोई अकाउंट खुला हुआ है, नहीं, तो अब आप एक नया अकाउंट खोलेंगे सुमित ट्रेडर का। शॉर्ट में लिख देता हूँ अकाउंट, इसका मैंने टी शेप बना दिया। ठीक है, अब सुमित ट्रेडर क्या है, सुमित ट्रेडर मैंने बताया क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करना पड़ेगा तो सुमित ट्रेडर आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। सारे बोरिंग्स को आप पेमेंट करते हैं, और जो भी उधार लिया आप पेमेंट करेंगे तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का रूल क्या है, लाइबिलिटी का रूल ये है कि अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड आएगा, और इंक्रीज होगी तो राइट साइड आएगा। तो लाइबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो राइट साइड आएगा, यानी क्रेडिट साइड। तो राइट साइड आप दिखाएंगे अमाउंट 50,000, और ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, 4, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कैश, क्या कैश का अकाउंट खुला हुआ है ऑलरेडी, कैश का टी शेप अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी खोल रखा है। तो कैश क्या है, माइनस, कैश क्या है, एसेट्स, एसेट्स है, और एसेट्स माइनस होगी तो आप कहाँ दिखाएंगे उसको, राइट साइड। तो एसेट्स आपकी क्या हो रही है, माइनस, कितने अमाउंट से माइनस हो रहा है, 4 लाख। कौन सा नंबर है ये, सेकंड नंबर। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं बट साइड गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, साइड गलत होता ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक। बैंक में क्या हो रहा है, प्लस बैंक एक नया अकाउंट हो गया। ठीक है, क्या बैंक अकाउंट यहाँ पे कहीं खुला हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, नहीं। अगर बैंक अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, और इसका ये टी शेप। ठीक है, बैंक, बैंक भी क्या है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये सब क्या होती हैं, असेट्स होती हैं। ठीक है, तो असेट्स ये रहा। असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो आप उसे लेफ्ट साइड दिखाएंगे, और लेफ्ट साइड। तो असेट्स इंक्रीज हो रहा है कितना, 4 लाख। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है, 2। डबल एस्पेक्ट है, दो दो साइड जा रहा है, दोनों साइड से सेम अमाउंट से जा रहा है, 4 लाख और 4 लाख, दोनों साइड का इक्वल टोटल क्या है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर का कोई अकाउंट यहाँ पे ओपन है, नहीं, तो आप एक फर्नीचर का नया टी शेप अकाउंट ओपन करेंगे। राइट, फर्नीचर,
फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या होता है? असेट्स ही होता है आपका, फिक्स्ड असेट्स। तो फर्नीचर आपका फिक्स्ड असेट्स है। तो असेट्स असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड, जो डिक्रीज होगा तो राइट साइड। तो असेट्स क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो आप कहाँ दिखाएंगे उसको? लेफ्ट साइड। कितने अमाउंट से? 60,000 से। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? थर्ड। तो थर्ड नंबर पे असेट्स क्या हो रहा है? 60,000 से इंक्रीज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है इसमें? बैंक। बैंक का ऑलरेडी अकाउंट ओपन है यहाँ पे, ये रहा। अब बैंक क्या हो रहा है? माइनस। बैंक क्या है? असेट्स। तो असेट्स अगर माइनस होगा तो आप कहाँ दिखाएंगे उसे? राइट साइड। असेट्स आपका माइनस हो रहा है, कितने से? 60,000 से। तो 60,000 से असेट्स माइनस हो रहा है, इसलिए आपने उसको राइट साइड दिखाया। और ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? 3। तो ट्रांजेक्शन नंबर आपने यहाँ दिखा दिया 3, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे बात करते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर पे कैश और एक नया अकाउंट है सेल। तो कैश आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज। कैश क्या है? असेट्स। तो असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो आप उसे कहाँ दिखाएंगे? लेफ्ट साइड। तो क्या कैश का कोई अकाउंट खुला हुआ है? है। तो कैश आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो 35,000 से इंक्रीज हुआ, और इसको आप कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? फिफ्थ। तो ट्रांजेक्शन नंबर आ गया फिफ्थ, राइट। नेक्स्ट आपको जो अकाउंट कोर्स में है वो कौन सा है? सेल। क्या यहाँ पे सेल का कोई अकाउंट खुला हुआ है? कोई शेप बना हुआ है? नहीं है, कोई टी शेप आपका सेल्स का नहीं बना हुआ। तो आप एक नया टी शेप वहां पे फॉर्म करेंगे, वो कौन सा है? सेल्स का। सेल्स अकाउंट, और ये इसका टी शेप बना दिया मैंने। अब सेल्स, सेल्स क्या है? गुड्स। और गुड्स क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि गुड्स क्या होती हैं? असेट्स। तो यह भी क्या है? एक तरह का असेट। क्या है ये? असेट। अब असेट पे हम लोग बात करें, असेट अगर इंक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड, और डिक्रीज होगा तो राइट साइड। तो असेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो सेल अकाउंट में ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा? डिक्रीज हो रहा है तो राइट साइड। तो कितना आया? 35,000, और राइट साइड गया। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? फिफ्थ, राइट। ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन हो गया। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन आपका एक नया ट्रांजेक्शन आया। सिक्स नंबर पे भी दो अकाउंट फोर्स में है। पहला कैश अकाउंट और दूसरा रेंट अकाउंट। क्या कैश का कोई अकाउंट खुला हुआ है? कैश क्या है? डिक्रीज हो रहा है। तो कैश असेट्स, असेट डिक्रीज हो गई तो राइट साइड। तो असेट्स डिक्रीज हो रही है कितने अमाउंट से? 2500, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा है? 6, राइट। अब एक नया अकाउंट फोर्स में आ गया, रेंट। क्या रेंट का कोई अकाउंट यहाँ पे खुला है? नहीं। तो आपको रेंट का एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। रेंट का एक नया अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, रेंट अकाउंट। अब रेंट क्या है? रेंट क्या है? रेंट है एक्सपेंस। पेमेंट करना पड़ेगा तो क्या है? एक्सपेंस। अब जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, इंक्रीज होगा तो आप लेफ्ट साइड दिखाएंगे, और डिक्रीज होगा तो आप राइट साइड शो करेंगे। तो एक्सपेंस जो है रेंट, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो कहाँ जाएगा? राइट साइड। कितने अमाउंट से? 2500, और राइट साइड यानी कौन सा नंबर है ये? सिक्स्थ नंबर, ठीक है। तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन थे, ट्रांजेक्शन से जो भी अकाउंट आपके फोर्स में है वो सब डबल प्लेस पे गए, क्योंकि डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे जो बेस है ये टी शेप अकाउंट है। इसमें आप देखें कि जो भी अकाउंट आपका नया आया है, कैश अकाउंट 1, 2, 3, 4 जगह कैश अकाउंट था, वो सब एक ही फॉर्मेट में उनकी रिकॉर्डिंग हुई है। जैसे जैसे अकाउंट का टाइप चेंज होता गया, नया अकाउंट बनता गया, हम नया फॉर्मेट या नया शेप बनाते गए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन थे। ट्रांजेक्शन बहुत से होते हैं इसमें, लेकिन ये आपको इतना ज्यादा डिटेल पे इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रूल आपको पता होने जरूरी है। इसमें क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन ये जो रूल्स हैं और ये जो आपका माइंड मेकअप यहाँ पे जो हुआ कि ट्रांजेक्शन को आप कैसे जज करेंगे, कैसे डबल साइड का इफेक्ट करेंगे, ये आपको इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, या जो मोबाइल नंबर आपको गिवन है उस पर आप पूछ सकते हैं। गुड बाय।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी से आपको उसमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इसको एक बार आप ट्राई करके देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे।